डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद जायसवाल टॉपर्स क्लासेस मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा कि कैसे हम पहचानेंगे कि अगर कोई प्रश्न हमको दिया गया है तो किस सीरीज का है, इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूअस का है। हमने पढ़ा कि मीन निकालने की कितनी विधियाँ हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि हम डायरेक्ट मेथड से भी मीन को निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी मीन को निकाल सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से भी मीन को निकाल सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से मीन को निकालना सीखेंगे। हम लोग डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में भी मीन को निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में भी मीन को निकालेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज में भी मीन को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में हमें केवल पद मूल्य x दिया होता है। x मीन्स वेरिएबल, ठीक। तो जैसे ही अगर हम कर्मचारियों की बात करते हैं तो कर्मचारियों को जो सैलरी दी जाती है वो वेरिएबल होती है, जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है वो वेरिएबल होती है, क्रिकेटर के द्वारा बनाए गए रन वेरिएबल होते हैं और छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए जो उनके प्राप्तांक हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी वेरिएबल होते हैं। किसी वस्तु की अगर हम मूल्य की बात करें, वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम उनके मूल्य का प्रयोग करते हैं तो मूल्य भी हमारा वेरिएबल होता है। यानी तुलना करने के लिए, दो दिए गए आंकड़ों में तुलना करने के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो वेरिएबल होता है, यक्स होता है। इंडिविजुअल सीरीज के नाम से ही पता चलता है, इंडिविजुअल मीन्स होता है व्यक्तिगत। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत मतलब कि व्यक्ति विशेष के लिए दिया गया एक मार्क्स दिया होगा मेरा। यानी अगर कक्षा में 50 स्टूडेंट हैं, सपोज कीजिए कि कक्षा में मेरे 50 स्टूडेंट्स हैं और हम कोई टेस्ट लेते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स का ही एक टेस्ट ले लेते हैं, तो हम 1 से लेके 10 नंबर के बीच में बच्चे, अगर हम 10 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं तो 1 से लेके 10 के बीच में पाने वाले जो स्टूडेंट होंगे, वो मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट होंगे, उनकी संख्या 1 से अधिक हो सकती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम 50 स्टूडेंट हैं तो 50 स्टूडेंट का अलग अलग मार्क्स हम लिखते हैं। यानी कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल रूप से एक एक स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को हम लिखा जाता है। 50 बार हमको लिखना पड़ेगा कि पहला स्टूडेंट कितना नंबर पाया, दूसरा स्टूडेंट कितना पाया, तीसरा कितना पाया, चौथा कितना पाया, पांचवा कितना पाया, छठवां कितना पाया। इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे कि पूरे जो 50 स्टूडेंट हैं उनमें प्रत्येक ने कितना कितना मार्क्स गेन किया है। इन चीजों को हम इंडिविजुअल सीरीज में हमें लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। जबकि डिस्क्रीट सीरीज में हम ऐसा नहीं करते। डिस्क्रीट सीरीज में हम अलग अलग, यानी 50 स्टूडेंट हैं तो हम 50 स्टूडेंट का अलग अलग, हम 50 बार मार्क्स नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि 1 से लेके 10 नंबर तक का टेस्ट है तो हम 1 से लेके 10 तक के मार्क्स को लिख देते हैं और उसके सामने 1 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं तो हम उसके आगे उनकी संख्या लिख देते हैं। कितने विद्यार्थियों ने 1 नंबर पाया, हम 2 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं तो उनके सामने उनकी संख्या लिख देते हैं। 3 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं उनके सामने उनकी संख्या को लिख देते हैं। इसी तरीके से प्रत्येक अंक के सामने उस अंक को प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को लिख दिया जाता है, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है। हमने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा संख्या बताती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा क्या बताती है, वो संख्या बताती है। तो यहाँ छात्रों की संख्या वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो उसके आगे वैल्यू दी हुई है, एक्स वैल्यू जो दी हुई है, उस वैल्यू में कितने छात्र उस मार्क्स को पाए हुए हैं। तो जब और बड़े आंकड़े होते हैं तो हम इंडिविजुअल में लिखना पॉसिबल नहीं होता, हम उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब आंकड़े बहुत बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम उनको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में न लिख के उनको छोटे रूप में हम कंटिन्यूअस सीरीज की ओर आते हैं। और कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं कि हम एक मार्क्स का एक समूह बना लेते हैं। समूह मतलब कि 0 से 5 के बीच में पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 5 से 10 के बीच में नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 10 से 15 के बीच पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो इसी तरीके से हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 0 से 10। तो यानी कि 0 से 10 के बीच में नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 12 स्टूडेंट हैं। 10 से 20 के बीच में हमें ये नहीं पता, इस आंकड़े को देख के हम ये नहीं बता सकते कि 10 से 20 वाले जो 8 स्टूडेंट हैं एक्चुअल में वो कितना नंबर पाए हैं।
हम इस डाटा को देख के नहीं बता सकते कि 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट ने 8 मार्क्स, जो 8 स्टूडेंट हैं उन्होंने कितना मार्क्स गेन किया है। हो सकता है कि 2 लोगों ने 12 पाया हो, उसके बाद 4 लोग 15 पाए हों, तो 6 हो गए। और हो सकता है कि उसमें से 2 विद्यार्थी एक 17 पाया हो, एक 18 पाया हो। इस तरीके से हम ये नहीं बता सकते कि 10 से 20 के बीच में जो 8 विद्यार्थी हैं एक्चुअल में वो कितना मार्क्स पाए हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक समूह बना देते हैं। जब आंकड़े बहुत बड़े होते हैं तो हमें कंटिन्यूअस सीरीज में सरलता से लाने के लिए हम उनको परिवर्तित कर देते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप बना देते हैं, और उस ग्रुप के बीच में आने वाले जितने भी छात्र होंगे उनको उनके सम्मुख लिख दिया जाता है, और छात्रों की संख्या ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को हल करेंगे, और इंडिविजुअल सीरीज में हमने आपको बताया था कि जो वैल्यू x दी होती है हम उसको कैसे पहचानते हैं। तो जो वैल्यू x दी होती है उसको हम पहचानते ऐसे हैं कि जो x होता है वो मेजरमेंट ऑफ यूनिट होता है। इसका मतलब कि अगर हम किसी चीज की तुलना करना चाहें तो कैसे तुलना करेंगे? छात्रों का तुलना उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से करेंगे, खिलाड़ियों की तुलना उनके द्वारा बनाए गए रनों से करेंगे, वस्तुओं की तुलना कि कौन सी वस्तु ज्यादा वैल्यूएबल है उनके हम मूल्य से करेंगे। तो इस तरीके से जो हमें वैल्यू x दी होती है, तो मार्क्स भी हमारा क्या है? वैल्यू x है। मार्क्स भी क्या है? मेरा वैल्यू x है, और हम यहां पे इसको क्या लिखेंगे? x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x, क्योंकि जो मार्क्स दिया हुआ है वो क्या है? वो वैल्यू x है। जो मार्क्स दिया है वो वैल्यू x है। हमारे क्वेश्चन में हमने बताया था कि कभी कभी इंडिविजुअल सीरीज में कभी कभी सीरियल नंबर या रोल नंबर भी दिया होता है। इंडिविजुअल सीरीज में कभी कभी सीरियल नंबर या रोल नंबर भी दिया होता है, लेकिन प्रश्न को हल करते समय हमें सीरियल नंबर या रोल नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। हमको सीरियल नंबर या रोल नंबर को इग्नोर कर देना होता है। मतलब किससे होता है? मतलब केवल एक्स से होता है। ये पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले हमको फार्मूला लर्न होना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए फार्मूला लर्न होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम डायरेक्ट मेथड से हम मीन को निकालने जा रहे हैं तो मीन का क्या फार्मूला है। तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड में मीन का क्या फार्मूला होता है। उस फार्मूले में हमको जो चीजें चाहिए होंगी हम उसी को फाइंड आउट करेंगे। केवल जो चीजें हमको चाहिए होंगी हम उसी को फाइंड आउट करेंगे केवल। तो हम देखते हैं कि मीन में इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से क्या फार्मूला होता है। तो हमने देखा कि मीन का साइन हमने क्या बताया था? एक्स बार। मीन का साइन क्या बताए थे? एक्स, उसके ऊपर जो ये लकीर है उसको कहते हैं बार। तो एक्स बार मीन का साइन होता है। एक्स बार मीन का क्या होता है? साइन होता है। और एक्स बार इज इक्वल टू होता है, ये होता है सिग्मा। हमने बताया था कल की इस साइन को क्या कहते हैं? सिग्मा, जिसका मतलब होता है कि टोटल। तो सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स मीन्स कि यक्स का टोटल। सिग्मा एक्स मीन्स क्या हुआ? कि यक्स का टोटल। सिग्मा एक्स मीन्स क्या हुआ? एक्स का टोटल। हमने क्या बताया था? सिग्मा मीन्स होता है सम। सिग्मा मीन्स क्या होता है? सम। सम मीन्स होता है टोटल। सम मीन्स मतलब होता है टोटल। तो यानी कि सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स। तो सम ऑफ एक्स मीन्स एक्स का टोटल। तो देखो कहीं पे यहां रोल नंबर वाली बात आई क्या? अगर सीरियल नंबर दिया होता तो कहीं सीरियल नंबर का कोई जिक्र हुआ क्या? नहीं हुआ। कहीं पे न रोल नंबर और सीरियल नंबर का इस फार्मूले में कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे था? केवल सिग्मा एक्स से। यानी हमको एक्स का क्या करना है? टोटल। तो ये देखिए, ये जो दिया हुआ है ये क्या है? मार्क्स जो दी हुई है ये एक्स है। मार्क्स क्या दी हुई है? एक्स है। एक्स की पहचान के बारे में हमने आपको लिखवाया है कि कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है। इंडिविजुअल सीरीज में केवल और केवल एक्स दिया होता है। सीरियल नंबर या रोल नंबर दिया होता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पे हमें निकालना होता है सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल। सिग्मा एक्स मीन्स एक्स का टोटल, और एक्स का टोटल यहां पे हम करेंगे तो 2 6 8 8 और 9 17 17 और 8 25 4 29 29 और 3 32 2 34 और 5 39 यानी 39। कितने आ गए? 39। तो हमने यहां पे लिख दिया। क्या लिख दिया? 39। एन मीन्स होता है नंबर ऑफ आइटम, यानी एक्स की संख्या। एक्स की संख्या कितने एक्स हैं? तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने एक्स हैं?
8x हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे 8। अब बस कुछ नहीं करना है, 39 को 8 से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ चुका है। 39 को 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर 39 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 4.875 ये हमारा आंसर होगा। 4.875 यही हमारा आंसर होगा। आते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दिया होता है। एक्स और एफ की पहचान तो बहुत ही आसान है कि यक्स क्या बताता है, यक्स हमेशा बताता है संख्या। वो चाहे व्यक्तियों की संख्या की बात हो, चाहे कुर्सियों की संख्या की बात हो, चाहे किताबों की संख्या की बात हो, चाहे कर्मचारियों की संख्या की बात हो, चाहे खिलाड़ियों की संख्या की बात हो, यक्स हमेशा क्या बताता है, सॉरी एफ हमेशा क्या बताता है, एफ हमेशा संख्या बताता है। एफ हमेशा क्या बताता है, संख्या। और एक्स क्या होता है, एक्स वेरिएबल होता है। तो एक्स की पहचान तो इंडिविजुअल सीरीज में हम ऑलरेडी सीख के आए हैं। नया क्या मिलेगा हमको, हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या एक्स है क्या एफ है। तो देखो, अगर दो चीजें दी हुई हैं, अगर उसमें से हम एक्स पहचान लेंगे तो दूसरा एफ हो जाएगा, और एफ पहचान लेंगे तो एक्स हो जाएगा। तो हम इनमें से कोई एक पहचान ले, ठीक। दिए हुए तो दो तो इसमें भी थे, हमने एक्स को पहचान लिया, लेकिन ये रोल नंबर एफ नहीं होता। हमने बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में सीरियल नंबर, रोल नंबर, फॉर्म नंबर ये दे सकता है, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज था, 2 लाइन में प्रश्न मिल जाएगा तो भी इंडिविजुअल सीरीज है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल मार्क्स दिया होता तो भी ये इंडिविजुअल सीरीज का प्रश्न था। लेकिन ये जो लाइन मिले हुए हैं हमको, इस क्वेश्चन में जो 2 लाइन मिले हुए हैं हमको, हमने देखा वेजेस, तो हमारा तुरंत दिमाग की घंटी बज गई कि वेजेस किस में होता है, रुपए में होता है। वेजेस किस में होता है, रुपए में। और रुपए से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुरंत मेरे दिमाग की घंटी में क्या बजा, घंटी ये मेरे दिमाग की बज गई कि जो ये वेजेस दिया हुआ है ये यक्स है। जो वेजेस दिया हुआ ये क्या है, ये यक्स है। अब हम आते हैं नंबर ऑफ वर्कर की ओर। किसकी ओर आते हैं, नंबर ऑफ वर्कर। तो नंबर मिलते ही, नंबर तो इसमें भी था, रोल नंबर। तो क्या इस रोल नंबर को हम एफ कह सकते थे क्या, नहीं कह सकते थे, क्योंकि रोल नंबर मतलब क्या होता है, एक क्रम संख्या। रोल नंबर मतलब क्या होता है, क्रम संख्या, ठीक है। छात्रों की उपस्थिति लेने के लिए जो क्रम का प्रयोग करते हैं वो रोल नंबर है, और सीरियल नंबर मींस भी क्रम संख्या होता है। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ वर्कर मींस क्या है, क्या कि वर्कर की क्रम संख्या नहीं। नंबर ऑफ वर्कर मींस वो है कि वर्कर यानी कर्मचारियों की संख्या। तो कर्मचारियों की संख्या क्या है, ये एफ है, एफ। अब तुरंत यक्स और एफ पहचानने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि आगे करना क्या है। हमको ये पता होना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है। तो ये आगे क्या करना है ये पता कैसे चलेगा, जब हमको फार्मूला याद होगा। तो फार्मूला हम देखते हैं कि इस सीरीज में फार्मूला क्या होता है। तो इस सीरीज में हम देखते हैं कि फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा का मतलब ही होता है सम मीन्स होता है टोटल। तो सिग्मा एफ का मीन्स क्या हो गया कि एफ का टोटल। तो देखो ये दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है एफ, और इसी का जब हम टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। तो सिग्मा एफ देख लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20। तो सिग्मा एफ क्या हो गया मेरा, सिग्मा एफ हो गया 20। इन दो चीजों में एक चीजों को हमने पा लिया, किसको निकाल लिया, हमने निकाल लिया, सिग्मा एफ को निकाल लिया। अब क्या चाहिए हमको, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एफ एक्स तो कहीं है ही नहीं, अगर एफ एक्स दिया होता तो उसका टोटल हम कर लेते तो क्या हो जाता, वो हो जाता सिग्मा एफ एक्स। अगर एफ एक्स दिया होता तो उसका टोटल हम कर लेते तो क्या हो जाता, सिग्मा एफ एक्स। तो आइए देखते हैं कि हम एक्स और एफ से एफ एक्स कैसे निकालेंगे। तो एक्स और एफ से हम एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स मीन्स होता है एफ इंटू एक्स। एफ एक्स मीन्स क्या होता है, एफ इंटू एक्स। ध्यान दीजिए, ये क्या है एफ, ये क्या है एक्स, दोनों का गुणा कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। तो गुणा करते हैं, एफ दिया हुआ है 4, एक्स दिया हुआ है 10, दोनों का गुणा करेंगे क्या मिलेगा हमको,
40 मिलेगा। f दिया हुआ है 2, x दिया हुआ है 12, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 24 मिलेगा। x दिया हुआ है 6, f दिया हुआ है f दिया हुआ है 6, x दिया हुआ है 8, गुणा करेंगे तो 48 मिलेगा। और फिर f दिया हुआ है 3, x दिया हुआ है 15, दोनों का गुणा करेंगे तो 45 मिलेगा। और x दिया हुआ है 6, f दिया हुआ है 5, दोनों का गुणा कर लेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा मेरे पास? 30 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने निकाला fx क्या आया कि दोनों का x और f का जो गुणा करने पे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा वही प्रोडक्ट क्या है? वही प्रोडक्ट मेरा fx है। वही प्रोडक्ट क्या है? fx है। यानी x इंटू एफ इज इक्वल टू fx, f इंटू एक्स इज इक्वल टू fx। ठीक, तो यानी इन दोनों के बीच में हमने क्या किया? इन दोनों के बीच में गुणा किया, जो आया बराबर करके सामने हमने लिख दिया। इन दोनों का क्या किए हैं? इन दोनों का किए हैं इसमें, इन दोनों का क्या किए हैं? इन दोनों का किए हैं गुणा, और गुणा करने पे जो वैल्यू आई है वो सामने यहाँ पे हमने लिख दिया है। दोनों का गुणा करने में जो वैल्यू आई सामने हमने लिख दिया। क्या मिल गया हमको? fx मिल गया। क्या करना है हमको? सिग्मा fx चाहिए। तो सिग्मा fx कैसे निकालेंगे? f और x का टोटल ही क्या हो जाएगा? f और x का टोटल हो जाएगा सिग्मा fx। जब इसका टोटल करेंगे तो 187 आएगा। क्या आएगा इसका टोटल? 187 आएगा। अब हमें सिग्मा fx मिल चुका है। सिग्मा fx की जगह पे सिग्मा fx की वैल्यू को रखेंगे 187 और सिग्मा f की जगह पे रखेंगे हम 20। क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। अब हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर यहाँ पे अब आ चुका है। हमारा आंसर क्या होगा? 187 में 20 से डिवाइड कर देंगे। 187 में 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 187 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 9.35। हमारा आंसर 9.35 होगा। अब हम चलते हैं किसकी ओर? कंटीन्यूअस सीरीज की ओर। तो कंटीन्यूअस सीरीज हमने पढ़ाया था कि कई तरह से होती है। अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो नॉर्मल कंटीन्यूअस सीरीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं अपवर्जी श्रेणी। क्या कहते हैं? अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज। अब उसमें कंटीन्यूअस सीरीज को हम देख रहे हैं। आगे हम लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, ओपन इंड को तो बदलना सिखा ही दिए थे। सबको बदलने का चीजें हमने सिखा दी कि कैसे उनको हम नॉर्मल क्लास इंटरवल में बदलेंगे और फिर उनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेस देन, मोर देन को हम पहले क्या करेंगे? पहले इस तरह के क्लास इंटरवल में बदलेंगे और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्लास इंटरवल में भी निकाला जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी निकाली जाएगी लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन में। और फिर जब नॉर्मल क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मिड वैल्यू वाले क्वेश्चन को भी हमने मिड वैल्यू को कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हमने आपको बता दिया है कि केवल क्लास इंटरवल निकाला जाता है मिड वैल्यू से। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, सेम टू सेम लिख दिया जाता है फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन एक्सक्लूसिव सीरीज का तैयार हो गया है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक्सक्लूसिव सीरीज का ही क्वेश्चन है। अब आते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज की ओर। तो इंक्लूसिव सीरीज जो होती है उसको पहले हम एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करने के बाद वो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। हम उसको फिर प्रश्नों को हल करते हैं। ओपन इंड वाले सीरीज में भी हम उसको क्या करते हैं कि पहले और अंतिम क्लास इंटरवल को बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम की सेम नोट हो जाती है। फिर उसको भी हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम सेम टू सेम। ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देने वाली एक विशेष बातें ये हैं कि मीन निकालते समय अगर हम मिड वैल्यू वाले प्रश्नों को एक्सक्लूसिव सीरीज में अगर परिवर्तित न करें तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो अभी हम इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या चाहिए? मिड वैल्यू ही निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल से। क्या निकालना पड़ेगा? मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब मिड वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है तो हम मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल निकालें और क्लास इंटरवल से वापस मिड वैल्यू निकालें तो कोई मतलब नहीं बनता। किसमें? मीन निकालते समय। ठीक, मीन का मतलब यहां तीनों मीन से है। मीन का मतलब यहां पे क्या है? तीनों मीन से है। यानी
अर्थमेटिक मीन से, यानी इसको केवल मीन भी कहते हैं, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, तीनों मीन से है यहाँ पे। ठीक, तो मीन निकालते समय मिड वैल्यू वाले क्वेश्चन को बिना एक्सक्लूसिव सीरीज में परिवर्तित किए हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम इंक्लूसिव सीरीज वाले क्वेश्चन को केवल मीन निकालते समय, मीन की बात तीनों मीन से है, मीन निकालते समय हम एक्सक्लूसिव सीरीज में बिना बदले हम डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। ठीक, तो इनक्लूसिव सीरीज के प्रश्न को बिना एक्सक्लूसिव सीरीज में बदले, यानी बिना इस फॉर्मेट में बदले। अंतर क्या होता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में? एक्सक्लूसिव सीरीज जो होती है उसमें अपर लिमिट प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर उसके बाद के लोअर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ का अपर इसके लोअर के बराबर है, इसका अपर देखिए इसके लोअर के बराबर है, इसका अपर इसके लोअर। लेकिन जब हम इंक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि ये अपर और इसके लोअर में एक का अंतर होता है, प्रत्येक क्लास इंटरवल के अपर और उसके बाद वाले क्लास इंटरवल के लोअर में एक का अंतर होता है। और फिर हम अंतर का आधा कर लेते हैं, आधा करने के बाद फिर हम एक बार लोअर लिमिट से घटाते हैं, अपर लिमिट में जोड़ते हैं, तो हमारे पास किस सीरीज का क्वेश्चन बन जाता है? हमारे पास एक कंप्लीट यानी कि एक एक्सक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन प्राप्त हो जाता है हमको, जिसमें अपर और उसके बाद का लोअर इक्वल होता है। मगर देखिए हम जब इंक्लूसिव सीरीज को अगर नहीं कन्वर्ट करते तो भी दोनों को जोड़ने पे जो मिड वैल्यू मिलेगी हमको वो सेम मिलेगी, और उसको कन्वर्ट करने पे जो मिड वैल्यू निकालेंगे वो भी सेम होगी। यानी कि इंक्लूसिव सीरीज के प्रश्न को अगर दिए हुए उनके क्लास इंटरवल से जो हम मिड वैल्यू निकालेंगे और उनको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद उस क्लास इंटरवल से जो हम मिड वैल्यू निकालेंगे वो दोनों मिड वैल्यू सेम होंगे। दोनों मिड वैल्यू क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मीन निकालते समय हम मिड वैल्यू वाले प्रश्नों को एक्सक्लूसिव सीरीज में परिवर्तित नहीं करेंगे और इंक्लूसिव सीरीज वाले प्रश्नों को हम एक्सक्लूसिव सीरीज में परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। एफ मींस ये नंबर हो सकता है छात्रों का, कर्मचारियों का, विद्यार्थियों का, ठीक है, और प्लेयर्स के नंबर ऑफ प्लेयर्स हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ चेयर्स हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ पेन हो सकते हैं, नंबर ऑफ बुक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये। तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमें यहाँ भी याद करना है। तो हमने पिछले बार जो क्वेश्चन लिखवाया था आप लोगों को, जो फार्मूले लिखवाए थे, उस फार्मूले में आप लोग को पता होगा कि हमने डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का एक ही फार्मूला लिखवाया था। तो जो डिस्क्रीट का फार्मूला है वही किसका है? वही कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला है। यानी यहाँ पे भी क्या चाहिए हमको? सिग्मा एफ और एक्स चाहिए, और क्या चाहिए? सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ तो भाई यहाँ पे दिख रहा है हमको, सिग्मा एफ यहाँ पे दिख रहा है हमको। कितना सिग्मा एफ है? 12, 8, 20, 10, 30 और 9, 39। सिग्मा एफ क्या है? 39 यानी 39। अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो आप लोग सोचेंगे कि पिछली बार तो एक्स और एफ दिया था, गुणा कर लिए थे तो आ गया था सिग्मा एफ एक्स। इस बार तो भाई हमको एक्स जो है दिख ही नहीं रहा है, केवल एफ दिख रहा है। एक्स तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हम एफ एक्स निकालेंगे कैसे? क्योंकि हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जब इस क्वेश्चन में केवल एफ दिया है तो हम कैसे गुणा करके एफ एक्स निकाल लें? एक्स तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम इससे क्लास इंटरवल से हम एक्स को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल से एक्स को निकालते हैं, और एक्स इज इक्वल टू होता क्या है? एक्स इज इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो L1 प्लस L2, L1 क्या है? हमने बताया था कि क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में हमें दो वर्ग मिलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो पहले होता है वो छोटा होता है, जो बाद में होता है वो बड़ा होता है। तो जो छोटा है वो L1 है और जो बड़ा है वो L2। तो यानी इस वर्ग में अगर देखें, हम इस क्लास इंटरवल में देखें तो 0 और 10 दिया हुआ है। इनमें छोटा क्या है? 0 और बड़ा क्या है? 10। तो ये हो गया L1, ये हो गया L2। इस क्लास इंटरवल की बात करें तो 10 क्या है? L1 और 20 क्या है? L2। इस क्लास इंटरवल की बात करें तो 20 है L1, 30 क्या है? L2।
इस क्लास इंटरवल की बात करें तो 30 L1 है और 40 L2 है। इस क्लास इंटरवल की बात करें तो 40 L1 है और 50 L2 है। इसका मतलब कि जो छोटे वाले हैं वो सब L1 है, जो बड़े वाले हैं वो L2 हैं। फार्मूला क्या है? L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो L1 में L2 को जोड़ दो, जो आंसर मिले उसमें 2 से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा यक्स हमको। तो L1 क्या है? L1 है 0, L2 क्या है 10, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? ये 5 आ जाएगा। ये है हमारा क्या? 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 15, ये हो जाएगा 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 45। तो लो भाई, मिल गया हमको यक्स। अब क्या क्लास इंटरवल से कोई मतलब है क्या? मीन निकालते समय जैसे ही हम क्लास इंटरवल से यक्स निकालते हैं, क्लास इंटरवल का कोई यूज होता ही नहीं है। मीन निकालते समय जैसे ही क्लास इंटरवल से हम एक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास इंटरवल का कोई यूज ही नहीं होता है। बस क्लास इंटरवल का यूज क्या होता है कि क्लास इंटरवल से हम एक्स को निकाल लें, इसके बाद उसका काम खत्म। तो हमने तो एक्स को निकाल लिया। अब अगर हम क्लास इंटरवल को बंद कर दें तो आपको ये कौन सा सीरीज दिख रहा है? ये डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि एक्स और एफ है हमारे पास। क्या है? और डिस्क्रीट में भी तो क्या था? एक्स और एफ ही तो था। इसीलिए हमें जो डिस्क्रीट में फार्मूला यहां पे लगाया है वही फार्मूला हम यहां पे भी लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही क्लास इंटरवल से एक्स निकालते हैं और यह पहले से ही हमारे पास दिया रहता है, तो क्या बन जाता है? डिस्क्रीट सीरीज बन जाता है। क्या बन जाता है? डिस्क्रीट सीरीज बन जाता है। इसीलिए कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के फार्मूले मीन के लिए एक ही होते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है एफ एक्स, और एफ एक्स निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो क्या मिल जाएगा हमको? एफ एक्स मिल जाएगा। तो हम गुणा करते हैं, 5 में 12 का हो जाएगा 60, 15 में 8 का 120, 25 में 10 का 250, 35 में 4 का 140 और 45 में 5 का 225। अब हम इन सब का टोटल करेंगे, हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इन सब का टोटल क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स। चलिए हम टोटल कर लेते हैं। 60 प्लस 120 प्लस 250 प्लस 140 प्लस 225 इज इक्वल टू 795। 795। तो अब हमने क्या किया कि सिग्मा एफ एक्स की जगह पे हमने 795 को लिख दिया और सिग्मा एफ की जगह पे हमने 39 को लिख दिया। अब क्या करना है? 795 में 39 से हमको डिवाइड कर देना है। अब 39 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। आंसर हमारा आ चुका है। आंसर हमारे पास जो मिलेगा वो होगा 20.3846। इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, आगे तक दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अगर 2 अंकों में हमको लिखना है, दशमलव के बाद 2 अंकों में लिखना है, तो हम लिखेंगे 20.38। क्यों? अगर तीसरा डिजिट 5 या उससे एबव होगा तो हम दूसरे डिजिट में 1 इंक्लूड कर लेते हैं। दूसरे डिजिट में 1 क्या करते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं, अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से एबव होता है। और अगर हमारा तीसरा डिजिट 0 से लेकर 4 तक है, 0 1 2 3 4 है, तो हम दूसरे डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करते। दूसरे में ऐड कब करते हैं? कि जब तीसरा डिजिट 5 6 7 8 या 9 में से कोई एक हो, या तो 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो, तो हम उसके पहले वाले में दूसरे डिजिट में एक ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि मीन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग
मीन शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड का यूज करते हुए कैसे मीन को फाइंड आउट किया जाता है। हाँ, ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि मीन चाहे हम डायरेक्ट मेथड से निकालें, चाहे शॉर्टकट मेथड से निकालें, चाहे स्टेप डिवीजन मेथड से निकालें, एक ही प्रश्न का मीन का जो आंसर मिलेगा वो एक ही होगा, आंसर अलग अलग नहीं होगा। और हमने एक क्या नोट बताया था कि मीन निकालते समय, क्या निकालते समय? मीन का मतलब क्या है? मीन का मतलब मीन से है, जियोमेट्रिक मीन से है और हार्मोनिक मीन से है। इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। तो मीन का मतलब मीन से भी है, जियोमेट्रिक मीन से भी है और हार्मोनिक मीन से है। और क्या लिखवाया है हमने? हमने लिखवाया है कि मीन निकालते समय यानी मीन, चाहे वो मीन हो, चाहे जियोमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, इसको निकालते समय मिड वैल्यू तथा इंक्लूसिव सीरीज वाले प्रश्नों को एक्सक्लूसिव सीरीज वाले प्रश्नों में बिना परिवर्तित किए ही प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने ये लिखवाया है ये केवल किसके लिए है? ये केवल मीन के लिए है। किसके लिए है? केवल मीन के लिए है। जब हम मीडियन निकालेंगे या मोड निकालेंगे तो हमको ये परिवर्तन करना ही पड़ेगा, केवल मीन निकालते समय मिड वैल्यू और इंक्लूसिव सीरीज वाले क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज में बिना परिवर्तित किए ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।